Good morning, my dear students. This is class 3rd, subject Science, chapter 3, Plant and its Parts, lecture 3, and this is summary lecture of chapter 3 with book exercise. Till now, in this chapter, we have studied that a plant has two parts. The part of a plant that grows under the ground is called the root. एक प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के या सॉइल के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं. And the part that above the ground or soil is called the shoot. और एक प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के या ग्राउंड के ऊपर होता है उसे शूट बोलते हैं. लाइक फ्लावर, लीफ, fruit, stem, all these are shoot. Now about the root. There are two kinds of roots. Roots दो तरह की होती हैं. टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. कुछ प्लांट्स में टैप रूट होती है और कुछ प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं और बोथ आर डिफरेंट. टैप रूट में एक मेन रूट होती है जिसमें से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं जिन्हें हम हेयर्स बोलते हैं. और फाइब्रस रूट में एक मेन रूट नहीं होती, सेम लेंथ की बहुत सारी रूट्स होती हैं. Now in this slide we can see the examples of tap roots. Plants such as peas, beans and rose have tap roots. हमने पहले लेक्चर्स में देखा था पीस मीन्स मटर, बीन्स और रोज इन प्लांट्स की टैप रूट्स होती हैं. Here are some other examples. आप देख सकते हैं कैरेट की मतलब गाजर की, रेडिश मीन्स मूली की, शलगम मतलब टर्निप की और चुकंदर. इन सब की जो रूट्स होती हैं ये टैप रूट ही होती हैं. Now plants such as grass, wheat and onion have fibrous roots. Grass, wheat means गेहूं और onion इन सब की फाइब्रस रूट्स होती हैं. इसके अलावा आपको इस स्लाइड में मेज मीन्स मक्का दिख रहा है और बांस का भी फाइब्रस रूट्स होती हैं और ज्वार इनकी भी सबकी फाइब्रस रूट्स होती हैं. Now we will revise shoot part. The shoot has stem, branches, leaves, buds, flowers, thorns and fruits. एक प्लांट का जो शूट पार्ट होता है उसमें स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, थॉर्न्स मीन कांटे और फ्रूट्स होते हैं. नाउ स्टेम. Stem is the main long thin part of a plant above the ground from which the leaves or flowers grow. आपको दिख रहा है कि स्टेम एक जो सीधा और पतला जो पार्ट होता है एक प्लांट का उसे हम स्टेम बोलते हैं और स्टेम में ही लीव्स और फ्लावर्स ग्रो करते हैं. It holds the plant upright. ये प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है. The stem supports the plant. The stem carries food to different parts of plant. In some plants, stem is the storehouse of food. Stem जो है वो जो पत्तियां जो खाना बनाती हैं उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाता है. कुछ प्लांट्स में
स्टेम में खाना जो है वो स्टोर होता है और उसे हम अपने खाने के रूप में खाते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअल में स्टेम है जिनको हम खाते हैं। यहाँ आपको मशरूम भी दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो स्टेम। नाउ लीव्स। The plants look green due to the leaves borne by them. कोई भी प्लांट ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। They are the food factories of plants. लीव्स को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, मीन्स जहाँ पर खाना बनता है। The food is prepared in leaves with the help of carbon dioxide, water and sunlight. This process is called photosynthesis. Leaves खाना कैसे बनाती हैं? Leaves खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से बनाती हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से खाना बनाती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। The green color of the leaves is due to chlorophyll. जो लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो क्यों है? क्योंकि लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं और इसी की वजह से लीव्स ग्रीन दिखती हैं। इसके साथ में ही आपको इस स्लाइड में एक लीव का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो एक मेन साइड में जो आपको फ्लैट पोर्शन दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ प्लेट। और जो बीच वाला आपको पूरी सीधी लाइन दिख रही है इसे मिडरिब या मेन वेन भी बोलते हैं और जो साइड में छोटी छोटी वेन्स हैं उन्हें हम साइड वेन बोलते हैं। तो इस तरह से लीव्स प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Tiny pores present on the leaf surface are called stomata. जो छोटे छोटे पोर्स लीफ सरफेस पर, पत्तियों की सरफेस पर होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। लीव्स प्रिपेयर स्टार्च ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान लीव्स स्टार्च भी प्रिपेयर करती हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स एक्सचेंज द गैसेस। स्टोमेटा जो लीव्स के में होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ये कैसे करते हैं? जब फोटोसिंथेसिस होता है तब लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है। फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स, फॉर एग्जाम्पल कैबेज, लेटस, स्पिनच एक्सेट्रा। कुछ लीव्स को हम खाने के रूप में भी खाते हैं, वेजिटेबल के रूप में भी खाते हैं, जैसे कैबेज मीन्स बंद गोभी, लेटस और स्पिनच मीन्स पालक। इसके अलावा भी आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहे हैं, रेड स्पिनच, कोरिएंडर मीन्स धनिया, धनिया पत्ती जो होती है, एंड फेंग्रीन, ये भी लीफी वेजिटेबल है जिन्हें आप खाने के रूप में खाते हैं। कुछ लीव्स को हम रॉ फॉर्म में मतलब कच्चा ही खा लेते हैं और कुछ लीव्स को हम कुक करने के बाद, पकाने के बाद खाते हैं। नाउ फ्लावर्स। फ्लावर्स मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल। फ्लावर्स की वजह से प्लांट जो है वो बहुत सुंदर लगता है। We can see different kinds of flowers around us. हम अपने चारों तरफ गार्डन में, पार्क में, स्कूल्स में बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्लावर्स मेक द प्लांट्स अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स। फ्लावर्स की वजह से एक प्लांट अट्रैक्टिव होता है और सुंदर लगता है और उसको देखकर इंसेक्ट उस फ्लावर की तरफ या उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। परफ्यूम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स। कुछ फ्लावर से परफ्यूम भी बनते हैं।
फ्लावर्स हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में भी फ्लावर्स हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था। पॉलिनेशन मीन्स होता है मेक ऑफ न्यू सीड, एक नए सीड का बनना, जिससे नए प्लांट बनते हैं। इसे आप फर्दर जो है डिटेल में अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स से फ्रूट्स भी मिलते हैं। फ्रूट्स आर डिलीशियस टू ईट, seeds are present inside the fruits. As we all know very well that fruits are healthy food. Fruits हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। We should eat fruits regularly. Fruits बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। There are different kinds of foods. बहुत सारे फूड्स होते हैं जिनका अपना अलग अलग टेस्ट होता है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सीड होता है, जैसे मैंगो, एप्रिकॉट, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे गुआवा, पपाया, इन सब में, और इसके अलावा वाटरमेलन, मेलन, इन सब में बहुत सारे बीज होते हैं। नाउ सीड्स, सीड्स सोन इन द सॉइल ग्रो इनटू बेबी प्लांट्स, जो सीड्स हम सॉइल में या मिट्टी में बोते हैं उनसे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। We eat the seeds of some plants, हम कुछ प्लांट्स के सीड्स भी खाते हैं, like coffee. We can make very tasty drink with coffee beans. कॉफी जो है वो सीड से ही बनती है। इसके अलावा मस्क मेलन मतलब खरबूजे के बीज, वाटरमेलन के बीज, ये सब भी बहुत टेस्टी और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। They are very nutritious. Nutritious means जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो all is this about a plant and its part. हमने प्लांट और इसके पार्ट्स के बारे में देखा। हमने ये देखा कि इनमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, हमें इनसे कैसे खाना मिलता है, ये खाना कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पत्तियां ग्रीन कैसे होती हैं। इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हमने डिफरेंट प्लांट्स और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल डू आवर टिक द करेक्ट आंसर्स, हमें सही आंसर पर टिक लगाना है। फर्स्ट, सीड्स आर फाउंड इन, सीड्स कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस आर ए रूट्स, बी स्टेम्स, C fruits and D flowers. Right answer is fruits. Seeds are found in fruits. Second, onion plant has. Onion plants की रूट कैसी होती है? A tap root, B fibrous root, C woody stem और D none of them. Right answer is fibrous root. Onion plant has fibrous root. Third, the green pigment present in the leaves is called. जो green pigment या substance होता है leaves में उसे हम क्या बोलते हैं? Options are leaf plate, main vein, side vein और chlorophyll. Right answer is chlorophyll. The green pigment present in the leaves is called chlorophyll. Fourth, the plant with hard woody stem are called. जिस प्लांट की woody means लकड़ी की तरह स्टेम्प होती है उसे हम क्या बोलते हैं? Creepers, shrubs, herbs or trees. Answer is shrubs. The plant with hard woody stem
are called shrubs. Now, which part of these plants are eaten? हम इन plants के जो part है इनको हम किस फॉर्म में खाते हैं? मीन्स लाइक फर्स्ट है पी, सेकेंड जिंजर, थर्ड कैरेट, फोर्थ अनियन एंड नेक्स्ट वन इज टोमेटो. पीस जो होता है वो क्या फॉर्म होता है प्लांट का? पी इज सीड. जिंजर इज स्टेम. कैरेट इज रूट. Onion is also root. Tomato is fruit. We eat it as vegetable, but tomato is fruit. Now match the column. Column A, first leaf, second stem, third root, fourth fruit. Column B, A seed, B mineral, C support and D food. Now we will match the column. Leaf, we will match leaf with food. Stem, we will match stem with support. Root we will match with mineral. And fruit we will match with seed. These are the right matchings. Now here is your homework. Classify the following plant products into proper categories. यहाँ पर आपको प्लांट प्रोडक्ट्स दिए हैं, उन्हें उनकी कैटेगरी के हिसाब से आपको क्लासिफाई करना है. कॉलीफ्लावर, apple, potato, turnip, spinach and beans. Cauliflower means गोभी, apple आपको पता है, potato पता है आलू, turnip means शलगम, spinach means पालक और beans. आपको इनको seed, जो इनमें से जो seed है उसको seed के आगे लिखना है. इनमें से जो leaf है उसको आपको leaf के आगे लिखना है. इनमें से जो flower है उसको आपको फ्लावर के आगे लिखना है. जो स्टेम है उसको स्टेम के आगे लिखना है और जो रूट है उसको रूट के आगे लिखना है और जो फ्रूट है उसे फ्रूट के आगे लिखना है. लेबल द फॉलोइंग फिगर्स. आपको एक नोटबुक में इसकी एक लीफ की एक फिगर बनानी है और आपको इनके नाम लिखने हैं, इनको लेबल करना है. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आपको अपनी नोटबुक में एक छोटा सा ऐसा फ्लावर बनाना है और जहां जहां आपको एरो दिया है आपको प्लांट के उस पार्ट का नाम लिखना है. नाउ होमवर्क सॉल्यूशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई आर लीव्स इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स? लीव्स आर इंपॉर्टेंट टू प्लांट as leaves prepare food for the plants and stomata present in the leaves exchange the gases. Some food is also stored in leaves. क्योंकि जो पत्तियां हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं. जो पत्तियों में स्टोमेटा है वो गैस के एक्सचेंज का काम करता है और कुछ पत्तियों में खाना भी स्टोर होता है. मतलब उन पत्तियों को हम खाने के रूप में भी खाते हैं, इसलिए पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं. राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ. हमें एग्जाम्पल बताना है. स्टोर फूड इन देयर रूट्स. किन प्लांट्स की रूट्स में जो है वो फूड स्टोर होता है, मतलब हम उनके रूट्स को खाने की तरह खाते हैं. आंसर इज कैरेट एंड रेडिश, गाजर और मूली. स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स. किन किन प्लांट्स की स्टेम्स को हम खाने की तरह खाते हैं, जिनके स्टेम्स में
खाना स्टोर होता है? आंसर इज potato and onion. So here is your homework solution. All the best and happy learning.